हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वर्ड बुक चैनल में। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 145 हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 145 जो बीपीएससी टीआरई 2.0 टीजीटी मैथमेटिक्स वाला एग्जाम में आया हुआ था। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 15 है तो n बराबर है। ओके फाइन। देखो, माध्य तो आप जानती होगी अच्छे से। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो अब थोड़ा और एग्जांपल से क्लियर होता है ये हमारा। जैसे हमारे पास में कुछ आंकड़े हैं, एग्जांपल के लिए 3 आंकड़े हैं, 3, 6 और 9। इसका माध्य क्या आएगा? तो हमें करना होगा यही 3 आंकड़े हैं हमारे पास में सिर्फ, और इनका माध्य हमसे पूछा गया है। तो इनका अंक गणितीय माध्य जो आएगा वो आ जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या गिन लो, 1, 2 और 3। ठीक है, 9, 6, 15, 3, 18/3, जो कि हो जाएगा हमारा 6। तो इस तरह से हम माध्य निकालते हैं। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो दिया गया है वो 15 दिया गया है। एक बार पढ़ लो। हाँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 दिया हुआ है। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के माध्य से क्या तात्पर्य है भाई? तो देखो, अगर मैं बोलूँ प्रथम एक प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना आएगा, तो एक ही संख्या है। अब इसका माध्य कैसे निकालोगे? माध्य बराबर हो जाएगा हमारा आंकड़ों का योग जो कि एक ही आएगा बटे आंकड़ों की संख्या जो कि एक ही रह जाएगा, हो जाएगा हमारा 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य करो तो क्या आता है? तो आता है हमारा 1। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 और 2। इनका माध्य निकालना है हमें, तो क्या करते हैं हम? सीधे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 3/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य पे विचार करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है 3, 2, 5, 1, 6, जो कि हो जाएगा 6 बटा आंकड़ों की ये संख्या बटा 3। ये आ गया हमारा 6/3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें। और क्या चीज़ें देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि इसको अगर आप फॉर्मूले के रूप में बनाने की कोशिश करो तो क्या बन सकता है आपको? तो आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या? n इंटू n+1 बाई, अच्छा मैं थोड़ा सा एपी के थ्रू, देखो फॉर्मूला भूल गया मैं। अब वीडियो के बीच में फॉर्मूला भूल गया तो क्या करूँगा? कहीं से देख नहीं सकता, कहीं से कुछ नहीं। तो क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। आप लोग भी अगर मतलब आता होगा तब तो ठीक ही है, नहीं आता तो आपकी भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। कैसे मैं फॉर्मूला अगर एग्जाम में भूल जाता हूँ तो कैसे खोज निकालता हूँ फॉर्मूला, उसके बारे में। तो जैसे मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। ये आ गया समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला याद है यहाँ पे मुझे। तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला आता है हमारा n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 1 + n, ये होता है फॉर्मूला। अब ये n पदों का योगफल है। अब n पदों का माध्य चाहिए हमें, तो n पदों का माध्य यानी कि बटा में n कर दो, क्योंकि n पद ही है। योग हमें मालूम है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हो गया, n से n कटेगा, हमें मिलेगा 1 + n/2। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है वो होता है 1 + n/2। अब चलो चेक कर लें क्या ये सच में होता है। तो विचार करते हैं सबसे पहले तो प्रथम एक प्राकृतिक संख्या के माध्य पे। तो 1 और n की जगह 1 ही रखेंगे, तो 1 + 1/2 यानी 2/2 यानी कि 1 बिल्कुल सही आता है। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य पे विचार करते हैं तो हमें मिलेगा 2 और 1 3/2, जो कि आया है हमारा। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य पे विचार करते हैं तो 3 और 1 4, 4/2 और 4/2 जो कि 2 ही होता है। और इधर भी हमारा कितना है? 2 ही आया है, तो ये काम कर रहा है। तो उसी तरह से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो अब इससे क्या हुआ ना, इससे आपका ये हो गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के माध्य का आपको फॉर्मूला मिल चुका है। क्या मतलब? ऐसे निकाल लो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं निकाल पाते हो तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला ये है, जो कि आया है हमारा क्वेश्चन में 15। तो अब n का वैल्यू पता करना है, पता कर लो भाई। 1 + n बराबर 15 दूना 30, n बराबर हो जाएगा हमारा 30 - 1 बराबर 29। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य अगर 15 है तो कुल 29 संख्याएं ली गई थी, यानी n का जो वैल्यू है वो 29 है। अब देख लो 29 हमारे ऑप्शन में कहाँ है?
ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके भी जरूर बताना वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है, या जो भी कोई आपका ओपिनियन हो। बाकी आज की वीडियो पे इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से लाइक करते रहना।